मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा एमपी बने और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कह कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों पे चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहां आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं। और दुनिया ने देखा है कि हमेशा फिरौन और यजीद और नमरूद जैसे लोगों से ज्यादा नुकसान हमारी कौम को मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोगों से हुआ है। और एक हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इखरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। और बहन इखरा, तुम एक मुस्लिम खवातीन हो, तुमको इस चीज का एहसास होगा कि हमारा हिजाब हमारे लिए कितना अजीज है। हमारी शान शौकत, हमारी इज्जत और हमारी हिफाजत करने वाला हमारा ये हिजाब है। और जब इस हिजाब के बारे में तुम्हारे लीडर अखिलेश यादव से यूपी चुनाव से पहले पूछा गया कि हिजाब बैन पर आपका क्या कहना है, तो तुम्हारे लीडर ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा गया हिजाब बैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का हक है और एक दिन इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहन इखरा, तुम्हारे सदर और मेरे सदर में इतना फर्क है। और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो तेलंगाना में भी वैसे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, वहां भी हमारी हुकूमत नहीं है। 119 में से वहां सिर्फ हमारे 7 एमएलए और 17 में से 1 एमपी है, लेकिन वहां जो भी हुकूमत होती है उनको हमारी जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे इत्तेहाद की ताकत से मजबूर हो जाते हैं। वहां जहाँ कोई भी हुकूमत आती है वो हमारे इशारों पे नाचती है, हम उनके इशारों पे नहीं नाचते। तो हम यहाँ सीमांचल बिहार में भी हुकूमत बनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सीमांचल के लोग किंग मेकर बने। हम नहीं चाहते यहाँ पे एनडीए की सरकार बने। हमारी ख्वाहिश ये है कि 14 तारीख के दिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये महागठबंधन के लोग हमारे दर पर आए, खटखटा कर बोले चलो हमारे साथ पटना, हम मजबूर है, अब हम तुमको भी तख्त पर बिठाएंगे। और अगर इंशाअल्लाह हम ये करने में कामयाब हो गए तो पूरे हिंदुस्तान के रियासतों को एक पैगाम जाएगा कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हम हमारी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ के हुकूमतों को झुका सकते हैं। और सिर्फ रियासतों के चुनाव में नहीं, लोकसभा इलेक्शन में भी हम किंग मेकर बन सकते हैं इंशाअल्लाह एक दिन। इस बात को जहन में रखिए कि आज नीतीश कुमार के 12 एमपी और चंद्रा बाबू के 14 एमपी की तरफ से एनडीए की सरकार है। मेरी आप तमाम से दिली गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन पतंग छाप को वोट देकर मजलिस से अपनी वाबस्तगी का सबूत दीजिए। बहादुरगंज से मजलिस की जीत बहादुरगंज के लोगों की जीत होगी, क्योंकि अगर इंशाअल्लाह आपके अपने चहीते तौसीफ आलम साहब कामयाब होकर पटना जाएंगे तो वो बेखौफ और बेबाक अंदाज में आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और अगर 1000 बार खुदा ना खास्ता वो प्रोफेसर साहब पटना जाएंगे तो वो ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे। उनको हाई कमांड से इजाजत लेनी होगी
क्योंकि जितने दीगर पार्टीज के मुस्लिम नेता होते हैं पूरे के पूरे गूंगे रहते हैं। वो कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। और इसका एक उदाहरण आप लोगों के सामने आपके पूर्व किशनगंज एमपी मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब है, जिनको पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ बोलने से रोका गया था। और जब बात मजलिस की आती है तो जिस जमात के सदर हिंदुस्तान के सबसे बेखौफ, बेबाक, बाहौसला और पुरजोश हो, उनके तालिबा कैसा गूंगे हो सकते हैं? अगर गूंगे भी रहे तो उनके मुंह में जुबान आ जाती है। हमारे सदर के हौसले को देखकर हम जो इतनी हिम्मत से बोलते हैं, हमारे सदर साहब की वजह से बोलते हैं, उनको देखकर हमको हिम्मत आती है। तो 11 तारीख के दिन मेरी आप तमाम से अपील है, मजलिस के हक में अपना वोट डालकर हमें झुकना नहीं, यहाँ की हुकूमत को झुकाना है इंशाअल्लाह।